वीडियो मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, क्योंकि मोरपेन के जो प्रोडक्ट आते हैं, जो मेडिसिन आती है, वो मैं अधिकतर डॉक्टर या मेडिकल में ज़मीनी तौर पर देखता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है कि इसका रिजल्ट और किस वजह से इसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया है और आगे कंपनी मोरपेन क्या बताने जा रही है, और दूसरा मोरपेन के अंदर हमें क्यों संभल कर रहना चाहिए, हम ये भी समझेंगे। तो सीबीआई ने अनिल अंबानी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके बावजूद भी वो कौन से निवेशक हैं जो इस पर अपना दाव लगा रहे हैं। जैसे पैरास्टामोल या कुछ चीज़ें बन गई, वो बनाने के लिए मोरपेन लैब को चुना। ये कितनी बड़ी बात है। और जो करीब करीब 825 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मोरपेन के हिस्से में आया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज कुछ अपडेट आए हैं, उस अपडेट के ऊपर बात करेंगे कि अडानी ने किस कंपनी, अपनी ही कंपनी में एक हिस्सेदारी खरीदी है, यानी कि अडानी इंफ्रा ने। उस नीति को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे, पीसी ज्वेलर के अंदर अपडेट आया है कि उसने और 2 बैंकों का पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया। उस नीति को समझेंगे। दूसरी बात हम करेंगे मोरपेन लैब की, क्योंकि उसने धमाकेदार अपना रिजल्ट दिया है। देखो सर, मोरपेन की स्थितियां अगर आप समझें तो ये इसकी वीडियो मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, क्योंकि मोरपेन के जो प्रोडक्ट आते हैं, जो मेडिसिन आती है, वो मैं अधिकतर डॉक्टर या मेडिकल में ज़मीनी तौर पर देखता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। और जेनरिक जो मेडिसिन होती है उसके अंदर तो इसकी महारत हासिल है। इनके जो प्लांट है उसके अंदर अमेरिका के जो डिपार्टमेंट है, ड्रग डिपार्टमेंट है, वो आके अपनी जांच करके गए कि हाँ ये अच्छा बनाते हैं, तो वो दवाइयाँ अमेरिका में भी जाती है। इसलिए ही जब टैरिफ की नीतियाँ सामने आती हैं कि फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके शेयर गिरते हैं। अभी हाल ही में आपने 200% की नीतियां देखी, और कल भी मैंने आपके लिए 200% वाली स्थितियां बताई कि 2 साल और 4 साल का खाका है। पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ की जो कंपनियां हैं उनको टेंशन नहीं है कि वो जाके वहाँ काम करें, क्योंकि वो तो पहले यहीं काम करें, एक्सपोर्ट करें। बाकी 2-3 साल की नीतियाँ हैं। और अगर मेरी वीडियो सर किसी ने कल देखी होती तो मैंने बातों बातों में जो फार्मा सेक्टर के ऊपर चीज़ें बताई थी, वहाँ मोरपेन का नाम लिया था बातों बातों में। देखो सर, कुछ चीज़ कहीं से खींची जाती है, वो अपने द्वारा, अपने माइंड से। कोई भी सीधे तौर पर आपको चीज़ें बता नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, चाहे वो न्यूज़ आ रही है, चाहे किसी की वीडियो आ रही है, और अगर कोई सीधे तौर पर बता रहा है, यानी कि वो हम सबका पागल बना रहा है। तो जो न्यूज़ में आता है उसको परखने की हमें शक्ति आनी चाहिए, और जब हम ये स्थितियाँ अच्छी कर लें तब जाकर कुछ अच्छा दिखता है। कुछ लोगों को तो मेरी वीडियो लगती है कि कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं अलग डीपली उनको चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि वो ऊपरी ऊपरी चीज़ समझते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि अंदरूनी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो कल 2 बार वीडियो बनाते हुए बीच बीच में कुछ चीज़ें हमने मोरपेन के बारे में समझाई थी। अब वो किसको समझ में आई नहीं आई, चलो आगे हम अब देखेंगे कि इसका रिजल्ट और किस वजह से इसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया है, और आगे कंपनी मोरपेन क्या बताने जा रही है, और दूसरा मोरपेन के अंदर हमें क्यों संभल कर रहना चाहिए, हम ये भी समझेंगे, आगे समझेंगे। और आर इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक कंपनी है अनिल अंबानी की, जो कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी, ये मामले जो चल रहे हैं अनिल अंबानी के ऊपर, उससे टेंशन में है। और मंडे से जैसे ये दिखना शुरू हुआ तो इसने अपर सर्किट लगा दिया, और बहुत इसके अंदर निगेटिव है, उसके बावजूद भी शेयर के अंदर अपर सर्किट लग रहे हैं। उस नीति को भी आज हम समझ कर चलेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरी वीडियो न्यूज बेस से हर एक वीडियो में आपको मैं ये बताता हूँ, तो उसे उस हिसाब से देखें कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं न्यूज़ आ रही है, उसके अपडेट मैं आपको बातों बातों में अलग अलग ढंग से उसकी पूरी खोज करके आपको बताता हूँ।
देखो सर, सबसे पहले लेंगे पीसी ज्वेलरी के ऊपर। पीसी ज्वेलरी के ऊपर मैं आपके लिए पहले बहुत वीडियो बना चुका हूँ, नेगेटिव भी और अब कुछ दिनों से पॉजिटिव भी वीडियो बन रही है, क्योंकि कंपनी सेल भी कर रही है सही अच्छी खासी और अपनी ब्रांच को बढ़ा रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य 2024 में जो इसने बैंकों के साथ मिलकर कहा था कि भैया इतना हमारा कर्जा है, इसको वो समय समय पर उतारेंगे, तो उसके ऊपर कंपनी ने 90% से ज़्यादा अपना कर्जा उतार दिया। अब धीरे धीरे अपडेट आ रही है कि 2 बैंकों को उतार दिया, 2 बैंकों को उतार दिया। अच्छा, कंपनी ने ये कहा था कि इस तिमाही में, देखो सर अब ये जो तिमाही चल रही है जून जुलाई अगस्त सितंबर की जो चल रही है ये, तो इसके अंदर अगर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी पूर्णतया जो बैंकों का कर्जा था उसको निपटा देगी, कंपनी ने ये कह रखा है। तो जब भी कंपनी आपको बता रही है कि 90% से ऊपर का इसने स्थितियों को अच्छा कर लिया है और 2 और बैंकों का निपटा, यानी कि ये बहुत करीब है अपने लक्ष्य के ऊपर, सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझना है। पीसी ज्वेलर ने 2 और बैंकों का कर्ज चुकाया। 14 कस्टोडियम लैंडर्स यानी कि 14 बैंकों का एक समूह था, उसमें से 7 का जो कर्जा है क्लियर कर दिया गया है। ये बहुत गुड न्यूज़ हो गई है। पीसी ज्वेलर ने 2 और बैंकों का बकाया कर्ज चुका दिया है, जिसमें 30 सितंबर 2024 के सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत 14 कस्टोडियन बैंकों में से कुल 7 लेंडर का कर्ज चुकाना पड़ा है, तो 7 का पड़ा कर दिया है। कंपनी ने 3 अगस्त 2026 को बताया कि ये रीपेमेंट तय तारीख से पहले पूरी हो गई है, यानी कि इन्होंने एक डेट रखी थी पर उससे पहले कंपनी ने कर दिया। तो यानी कि कंपनी अपने कहे अनुसार अपने कर्ज को उतार रही है, जिससे मौजूदा तिमाही में कर्ज मुक्त स्थिति हासिल करने का उसका लक्ष्य और पक्का हो गया है। ये तरक्की कंपनी के बड़े फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कोशिशों में एक बड़ा कदम है, ये मैंने आपको पहले कहा था। इसके सीएफओ ने ये सारी सूचना में बताई और उन्होंने कहा कि इस तिमाही पर वो अपने कर्ज के रास्ते जो उतारने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक गुड न्यूज़ निकल कर आ गई। देखो सर, रिलायंस इंफ्रा आपको पता है इसने 400 के हाई लगाए थे, आर पावर ने 76 के लगाए थे। अभी भी कुछ जो ये तेज़ी दिखा रहा है उसके अंदर अगर हम चीज़ें समझें तो सीबीआई ने अनिल अंबानी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके बावजूद भी वो कौन से निवेशक हैं जो इस पर अपना दांव लगा रहे हैं? आप और मैं किसी कंपनी को जो बीच बीच में गैप हो रही है, अचानक से दिख रही है और फिर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सीबीआई ने ये कर दिया, तो क्या आप वहाँ दांव लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। आप और हम होते नहीं, हम तो डरते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि हमें अपने को बचाना पड़ता है। जब पहले ही चीज़ों के अनुसार आ रहा है कि ईपीएफओ फ्रॉड पर सीबीआई एफआईआर के बावजूद रिलायंस इंफ्रा का शेयर 5% चढ़ा। ये जो 5% का इसने अपर सर्किट कल और आज लगाया है, ये उस बाद लगाया है जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो यानी कि जो खुद ही निगेटिव न्यूज़ है पर हम अपर सर्किट में हमें खोना नहीं है। तो ये बता रही है कि थोड़ा चीज़ें क्लियर होनी है। देखो, हमें आगे का रास्ता अगर क्लियर नज़र आए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जब अभी न्यूज़ में आ रहा है कि सीबीआई ने चीज़ें कर दी, तो कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल बना हुआ है। 3 अगस्त को 5% उछल गए और आज भी उछल गए। ये बात ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार में पॉजिटिव माहौल के बीच कही जा रही सकती है। जो ये तेज़ी आई है ना, जो ग्लोबल स्थितियाँ हो रही हैं अच्छी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये हो रहा वो हो रहा है, तो उसके बाद ये तेज़ी आ रही है। तो ये तो खुद न्यूज़ बता रही है कि इस वजह से है और काम की वजह से नहीं है ये चीज़ें। तो सबसे पहले आप ये समझ कर चल सकते हैं। सीबीआई ने शनिवार को रिलायंस कैपिटल के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद भी निवेशकों ने स्टॉक में दिलचस्पी दिखाई। भैया हम तो दिखाएंगे नहीं। इस एफआईआर में आरोप लगाया है कि उन्होंने अनजान सरकारी कर्मचारियों और दूसरे गुमनाम लोगों के साथ मिलकर गलत तरीके से 1007 करोड़ का नुकसान किया है। साथ ही 808 करोड़ के ब्याज देनदारी का भी आरोप लगाया है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर सीबीआई ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया और उसके बावजूद भी शेयर भाग रहा है। तो इसे आप क्या समझ सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए टेंशन का माहौल बनना पड़ा है। देखो सर, अडानी इंफ्रा का एक ऐसा ग्रुप जो जैसे कि जितनी भी इनकी कंपनियां हैं उसके अंदर वो देख रेख या कुछ निर्माण, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी कुछ अपना पार्क लगा रही है मान लो, तो उसका निर्माण या उसका सब देखभाल के चीज़ों के साथ ये अडानी इंफ्रा कंपनी करती है। कई चीज़ों के साथ, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे बिजली और
ऊर्जा परियोजना में, सोलर और विंड में, एयरपोर्ट में, पोर्ट और लॉजिस्टिक में, यानी जितने भी उनके काम है, डेटा सेंटर इस तरीके के, वहाँ पर अडानी इंफ्रा जो है निगरानी या उसका देख रेख कर सकती है। तो ये वो कंपनी है ना, तो उसको आप समझें क्या चीज़ है। अडानी इंफ्रा ने अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.03% हिस्सेदारी 2380 करोड़ रुपए में खरीदी। यानी कि कहीं ना कहीं है तो अडानी इंफ्रा इनकी कंपनी है और अडानी एनर्जी भी इनकी कंपनी है ना, ग्रीन एनर्जी जो सोलर पे सबसे बड़ा वर्क कर रही है, तो उसके अंदर इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी। तो यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी एक बेस्ट वर्क है जब अंदर के व्यक्ति अंदर की चीज़ें खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं 1400 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये चीज़ें की गई, जो 2380 करोड़ रुपए हो गया है इसका जो मूल्य है। तो 1400 में तो कंपनी खुद ही खरीद रही है। तो ये भी एक चीज़ जो है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए बेस्ट आप समझ सकते हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मोरपैन लैब को कुछ महीने पहले एक प्रोजेक्ट मिला CDMO, यानी कि वैश्विक जो कंपनियां हैं, फार्मा की कंपनियां हैं, उसने मोरपैन लैब को अपनी दवाइयाँ बनाने के लिए या मोरपैन के जो साल्ट आते हैं जिससे चीज़ें बनती हैं, जैसे साल्ट बनते हैं, जैसे पैरास्टामोल या कुछ चीज़ें बन गई, वो बनाने के लिए मोरपैन लैब को चुना। ये कितनी बड़ी बात है। और जो करीब करीब 825 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मोरपैन के हिस्से में आया। सोचो कि मोरपैन एक छोटी कंपनी है और मोरपैन अपने काम में एक बड़ी कंपनी अब और उभरती हुई निवेशकों को नजर आई। क्यों? क्योंकि CDMO जो वैश्विक स्तर की विदेशी कंपनियां होती हैं, वो मोरपैन को चुन रही है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जो सेक्शन इसने अपने साथ जोड़ लिया, यही इसका एक तुरुप का पत्ता है। मैं आपको बता दूं, उस दिन भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। उसके बलबूते पे ही अगर मैं बताऊं तो पहली खेप जो उसकी निकली, उसकी वजह से कंपनी के अच्छे सुनहरे अवसर आए। और आगे का जो क्वार्टर आएगा, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, वो भी इसी चीज़ की बढ़त के साथ आएगा। तो एक मुख्य कारण ये समझो कि अब मोरपैन जो कंपनी है, CDMO जो एक सेक्शन है, उसके तहत वैश्विक कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वो इसके लिए एक अच्छे संकेत दिखा रहा है। इस रिजल्ट का एक ये संक्षेप आप समझिए ना। तो ये आपको मैं आगे धीरे धीरे चीज़ें समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं, मोरपैन लैब के शेयर की कीमत Q1 नेट प्रॉफिट में 5 गुना बढ़ोतरी के बाद 20% के अपर सर्किट लग गए, करीब 11% के, करीब 11 रुपये करीब के। देखो सर, कल भी मैंने आपको मोरपैन और इससे पहले भी मोरपैन की बहुत सारी खूबियां मैंने आपको बताई, क्योंकि इस चीज़ को मैं देख चुका हूं कि कितने मेडिकल, कितने डॉक्टर के पास इनके इक्विपमेंट्स और मेडिसिन मिलती है। सबसे पहले तो ये चीज़ से हम पक्के हैं कि इनके प्रोडक्ट हमने देखे हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ सकते हैं, मोरपैन लैबोरेटरीज लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 5 गुना बढ़ोतरी दर्ज की, जिससे ट्रेडर्स को लेकर बुलिश हो गए हैं। ट्रेडर्स बुलिश हो गए। Q1 के नतीजों की घोषणा के बाद स्टॉक 20% बढ़ गया और अपर सर्किट पर पहुंच गया। देखो सर, अपर सर्किट पर पहुंचना या इसने Q1 अच्छा दे दिया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने इसकी वीडियो तब भी बनाई जब शेयर 32 रुपये में घूम रहा था। आप चेक कर लेना एक बार जाके, क्योंकि वहाँ इसकी क्वालिटी, देखो सर, मैंने आपको कहा है कि जब भी आप शेयर से ना खुश हो जाएं तो उसकी क्वालिटी जान लें कि क्या वो क्वालिटी के अनुसार मैं इस पर अपनी नाखुश हो रहा हूँ या फिर इसका प्राइस गिर गया इसलिए मैं नाखुश हूँ। एक बंदे के अंदर क्वालिटी है या नहीं, उस टाइम वो चीज़ें हो रही हैं। तो जिसके अंदर क्वालिटी होती है वो आगे कभी ना कभी बढ़ता है। तो आप जब भी किसी कंपनी में दिमाग लगाएं तो उसकी क्वालिटी, उसकी हर एक चीज़ आपको परखनी चाहिए। कंपनी ने 56 करोड़ का कंसोलिडेटेड बॉटम लाइन पोस्ट किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 10 करोड़ 8 लाख से काफ़ी ज़्यादा है। रेवेन्यू पिछले ईयर की इसी तिमाही में लगभग 425 करोड़ रुपए था, जो 34% बढ़कर 570 करोड़ हो गया। दोनों ही स्थितियों में प्रॉफिट में और रेवेन्यू में साल दर साल कंपनी ने झंडे गाड़ दिए हैं। सबसे पहले आप ये समझ कर चल सकते हैं। देखो सर, इतनी सारी चीज़ें हैं रिजल्ट वाले मोरपैन में, सर्किट मूव, ये सारी चीज़ें हैं। इसको मैं अलग, आप इसको समझो, मैं इसको खुल के आपको समझाता हूँ
कि ये क्या चीज़ें कंपनी के साथ हुई हैं। देखो सर, सबसे पहले समझो कि 825 करोड़ का जो ग्लोबल CDMO ऑर्डर था मोरपेन को, लगभग 825 करोड़ का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर मिला है। ये जो इसकी एक क्वालिटी दिखा रहा है, यानी कंपनी दूसरी वैश्विक कंपनियों के लिए दवाइयाँ या उनके घटकों का निर्माण करेगी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी ना किसी कंपनी से अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, समझ रहे। तो उसमें मोरपेन अब वैश्विक स्तर का खिलाड़ी बन गया। तो 825 करोड़ का इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ये कम है, ये बहुत ज़्यादा है। तो सर पहला डिस्पैच पूरा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उस चीज़ पर कंपनी ने वर्क किया और पहला जो चीज़ें थी उसको इन्होंने डिस्पैच भी कर दिया है। इस ऑर्डर में से लगभग 50 करोड़ का पहला माल भेजा जा चुका है। सोचो, 825 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और मात्र अभी 50 करोड़ इन्होंने पहला जो खेप थी उसको सुचारू कर दिया। तो अभी तो करीब करीब 750 करोड़ रुपए करीब का और बचा है। तो क्या ये धीरे धीरे इसको कंपनी बढ़ाएगी। इसका राजस्व अगर हम देखें तो Q1 के नतीजों में शामिल हो गया है, यानी कि जो इसने 50 करोड़ की खेप भेजी तो उसके जो Q1 आया है उसके अंदर ये सम्मिलित हो गया ये 50 करोड़ का माल इसका। तो यानी कि एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि आगे भी अगर इस तरह से हुआ तो वो भी इसके राजस्व में जुड़ेगा। उत्पादन क्षमता भी कंपनी क्या कह रही है कि Q2 अब इसका नेक्स्ट आएगा ना, उस नंबर का Q2 आएगा, उसके अंदर कंपनी कह रही है कि अपनी जो 600 किलो लीटर की जो इनकी क्षमता है बाद में इसको करीब करीब 1000 किलो लीटर तक बढ़ाया जाएगा। क्वार्टर अंत तक कंपनी की क्षमता 600 किलो लीटर तक की हो जाएगी और बाद में इसको 1000 किलो लीटर तक भी कंपनी बढ़ा देगी। सबसे पहले आप ये चीज़ें समझ कर चलें। अगली तिमाही का क्या इसके अंदर हम आगे देख सकते हैं। देखो, तो कंपनी ने अगली तिमाही में लगभग 225 करोड़ की सप्लाई का अनुमान दिया है। इसी तरीके जो भी 50 करोड़ का सप्लाई करी है ना, इसे 225 करोड़ का सप्लाई का अनुमान दिया है। तो यानी कि अगर 825 में 225 घटाएं तो कितना बैठेगा, 600 करोड़। और 600 करोड़ में से 50 पहले कम होगी, 550 करोड़ फिर भी बचेगा कंपनी का और काम पूरा करने के लिए। तो इस बार कंपनी ने जो Q1 में 50 करोड़ की तुलना में जो चीज़ें की हैं, तो अगले क्वार्टर में इसको 225 कर देंगे, जो करीब करीब 4.5 गुना होता है। तो ये कंपनी के अच्छे संकेत है। ये सब वही है CDMO वाली स्थितियाँ। देखो सर, अगर हम स्थितियाँ देखिए क्यों इसके अंदर आज सर्किट की स्थितियाँ हैं, तो उसे भी आप समझें। तो निवेशकों को लग रहा है कि कंपनी अब सिर्फ सामान्य दवा कंपनी नहीं है कि भैया पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, इधर भेजी उधर भेजी, बल्कि बड़े ग्लोबल CDMO बिजनेस की ओर बढ़ रही है, जिससे भविष्य में राजस्व और मुनाफा तेजी से इसका बढ़ सकता है। तो ये आप चीज़ों को समझकर चल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी ने एक बेस्ट वर्क किया है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इस साल अब तक अगर हम स्थितियाँ देखें तो कंपनी 68.4% तक के और पिछले 12 महीनों में लगभग 19.6% की बढ़ोतरी कंपनी के शेयरों में हो चुकी है। और जून 2025 में अगर हम स्थितियाँ देखें तो लगभग 425 करोड़ का कंपनी ने सेल की थी और 11 करोड़ का अभी देखो ये प्रॉफिट था। अभी से बढ़कर 56 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और 570 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। देखो सर, अब एक स्थिति को आपको समझना है, आपको कहाँ कहाँ समझना पड़ता है। मैंने एक चीज़ कहा था कि एक होता है शेयर होल्ड, कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है, हर चीज़ करती है, पर एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है जिसमें पब्लिक ज़्यादा हो जाती है। और जब भी किसी अच्छी कंपनी में पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो ऑपरेटर उन पब्लिक को भैया करोड़पति नहीं बनानेंगे। आप इतना समझ लो, कंपनी से मतलब नहीं है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ना, वो ऑपरेटर खेलेंगे। कैसे बढ़ा देंगे जब इतना तो बड़ा शेयर ही नहीं है कि इसे काबू में ना किया जा सकता है। कर भी सकते हैं आगे जाकर, पर ये जो कंपनी है लाजमी फ्यूचर की कंपनी है। हाल ही में तेजी गिरावट ये तो हो जाएंगे, पर ये कंपनी जो है जिस तरीके से वर्क कर रही है ये फ्यूचर की कंपनी बन सकती है। मुझे इतना इसके अंदर ये जो कार्य कर रही है उसे देखकर अनुमान लग रहा है। तो सर प्रमोटर अगर हम देखें तो 35.66% है, एफआईज कंपनी के अंदर 1.46% है, डीआईज कंपनी में 1.28% है, गवर्नमेंट कंपनी में 0.01% है। लेकिन पब्लिक देखो सर 51.59% है, जो लगभग हर क्वार्टर में बढ़ रही है। बस यही एक टेंशन है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पब्लिक, और जब सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है ना तो शेयर जो होता है ना भैया वो कभी भी करवट ऊपर नीचे की ले सकता है। तो बस हर एक फंडामेंटल कंपनी का सही, काम की दिशा सही, पर एक मैं फिर बता रहा हूँ पब्लिक अमीर नहीं हो सकती। तो इस मोड़ पर आपको कुछ संभल कर
चीज़ें करनी है, और फ्यूचर है तो फिर वो तो आपको देख सकते हो। भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा माध्यम चीज़ों को समझाने का है। कल भी मैंने आपको मोरपेन समझा, उससे पहले भी समझाया। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे अगर फार्मा में कुछ चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप निगेटिव कर दें तो ये निगेटिव ही हो जाएंगी सारी, और अगर पॉजिटिव कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मोरपेन लैब भी अमेरिका में अपनी जेनेरिक दवाइयाँ देता है। ये भी आपको संभल कर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, कहीं को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।